हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में ज्योति शर्मा ब्लॉग्स में। और यहाँ चूहे की चल रही है मस्ती और आरव भी उदम कर रहा है। शैतान जो देखना कौन है? क्या दोनों? नो बोलो, नो नो बोल दो, नो शैतान, नो शैतान कहाँ है? इसमें ना इसका शैतान कैद है। शैतान किसको कहता है ये मैं दिखाती हूँ। शैतान निकाला है और मैं कार्टून देख रही हूँ पेपर पे। आप भी देख लीजिए, आपको भी अच्छा लगता है। बच्ची थी खुजला है ना, उसको छोड़ दो, उसके लग रही है। आपको दिख रहा है ना? ये उसको इतने कस के पकड़ लेता है कि वो बेचारा भागता है डर के। और मैं ये देखो, अच्छी लगती हूँ क्या? नहीं, गंदी लगती है। शैतान को निन्ना करा लो, निन्ना करा लेना, निन्ना कराओ। प्यार कर रहे हो? प्यार कर रहे हो शैतान को? शैतान को प्यार कर रहे हो आप? प्यार कर रहे हो? तानी उसको खिलाने का, उसको सुलाने का इतना शौक लगता है और ये तो प्यार करता है और उसके बेचारे का हलवा बन जाता है। उसको इतने कस के पकड़ लेता है, दिन भर उसको ना छुड़ाने में, उसको बचाने में लगे रहते हैं हम लोग। निकालो उसमें से, निकालो निकालो। नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा। आरव गुस्सा हो गया है, गुस्सा हो गया आरव, गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया आरव। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शैतान उसको निकालने की जिद कर रहा है। पता नहीं गोदी में लेके घूमेगा और उसको बेचारे को डर लगता है। मौसम पता नहीं कैसा हो रहा है। सर्दी चली गई थी और फिर से लौट के आ रही है। धूप निकल रही है बाहर, पर हवा भी चल रही है। बहुत अजीब मौसम हो रहा है और बच्चों के लिए ना बड़ा बचाव करना पड़ता है। मैं दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। धूप तो निकल रही है, पर देखिए इस धूप का हम क्या करें। ये देखिए, धूप तो निकल रही है पर इस धूप का करें क्या, क्योंकि हवा दिखाऊं कितनी तेज़ है। इतनी तेज़ गेट भी बज रहे हैं। ये देखो, तेज़ है ना, पर ये धूप भी असर नहीं कर रही है क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही है कि 2 मिनट अगर यहाँ के गैलरी के गेट खोलो ना तो बस हालत ख़राब हो रही है। तो इस धूप का क्या करें, बहुत तेज़ हवा चल रही है। यहाँ पर तो मौसम ऐसा ही है और आपके यहाँ पर मौसम खतरनाक हो रहा है। आपके यहाँ कैसा है बताइएगा ज़रूर। अब ऐसी धूप में बच्चों को ऊपर छत पे भी नहीं ले जा सकती। पतिदेव जॉब पे चले गए, पूरा दिन इन लोगों को यहीं पे ही, और दिन में ये लोग सोते भी नहीं है ज़्यादा। और बस मुझे इन लोगों की तरह ऐसे ही कहीं कार्टून लगा दो, कहीं पानी दे दो, कहीं कुछ कर दो, कहीं कुछ कर दो, बस यही हो जाएगा मुझे पूरे दिन। और सर्दी में यहाँ अंदर ना और हालत ख़राब हो जाती है। कभी कभी ना ऐसा मन हो जाता है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता, कुछ भी ना, काम में मन लगता है ना ही खाना अच्छा लगता है। कुछ भी नहीं करता पूरे एक दिन, बस मन से क्या होता है, करने तो सारे काम करते हैं। बर्तन पटक रहे हैं, बच्चे हों तो
आप अपने मन का तो कैसे भी नहीं कर सकते। अकेले हो एक बार को जो हो जाता है तो चलो कुछ नहीं करने में मन कर रहा तो चलो कुछ नहीं करते हैं। पर बच्चे हैं तो उनको खाना भी देना है, बार बार दूध मांगेगा, बॉटल साफ करो, पानी दो, उनको ऐसे ही हो जाता है पूरे दिन। तो पता नहीं क्या कुछ दिन से मेरा मन है ना बड़ा अजीब टाइप हो रहा है, कुछ भी किसी भी चीज़ में मन नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या लग रहा है, कहीं चली जाऊँ, कहाँ चली जाऊँ, क्या करूँ ये भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ अलग ही हो रहा है। आप लोगों के साथ में होता है कि नहीं बताना मुझे ज़रूर। मेरे साथ तो हो रहा है और कुछ थकान भी हो रही है कुछ ज़्यादा है। तो यहाँ मैंने कर दिए ये आलू के पुलाव फ्राई। उसे क्या है दाल कुछ नहीं चाहिए होता, उसे बस ऐसे नमकीन अच्छा लगता है। वाइट पुलाव है और इस तरीके से नमकीन डालो, उसको बस ऐसे खाना अच्छा लगता है। अब ये उसे दे दूँगी, पेट भर के खा लेगी। बच्चों की चॉइस बड़ी विचित्र तरीके की होती है और उन्हें वैसे ही देना भी पड़ता है। अर्रू के लिए लेकर आई थी पर खा कौन रहा है? आरव। ये देखिए ये बैठे हैं क्योंकि अर्रू को बैठना है इस गोल वाले स्टूल पे और ये वाला स्टूल ये दे नहीं रहा है, वो वहाँ बैठी हुई है मुँह फुला के। ये होता है दो बच्चों में, क्योंकि अभी मैं इसको अलग से दे दूँ और उसको अलग से दे दूँ तो ये उसी के पास जाएगा, उसी की प्लेट लेगा, उसी की चम्मच लेगा, और इसको अलग से दे दूँगी तो पूरा खिला देगा। ऐसा होता है। अब उसे मैंने समझाया है कि पहले भाई को खिला दूँ इस गोल वाले स्टूल पे, फिर आप खा लेना। ये होता है। तो वो कहते हैं ना रील में कुछ ज़्यादा चल रहा है आजकल वीडियोस वगैरह में कि बड़ा बच्चा सैक्रिफाइस करता है, तो ये सारे सैक्रिफाइस होते हैं कि छोटा बच्चा हो तो वो भी छोटी है हालांकि, पर वो यही होता है। अब इसका हो जाता है कि ये कुछ ज़्यादा छोटा है तो इसका हो जाता है कि अरे उसको करने दो, वो छोटा है भी समझता नहीं है, समझाना पड़ता है, उस चक्कर में उसको हमेशा समझना पड़ता है, ये हो जाता है। पेरेंट्स के मन में कोई भेदभाव नहीं होता। बहुत जगह ऐसा भी हो जाता है कि पेरेंट्स भेदभाव करते हैं या कभी बच्चे ही पूछने लगते हैं कि जैसे अभी पूछने लगती है आप भाई को ज़्यादा प्यार करती हो कि मुझे ज़्यादा प्यार करती हो। अब क्या बताएं बच्चों को कि हमारे लिए कोई कम ज़्यादा थोड़ी ना, हमारे लिए दोनों बराबर हैं और दोनों ही जिगर के टुकड़े हैं। पर बच्चे नहीं समझते ना अभी ये सारी चीज़ें, उन्हें तो ये लगता है कि भाई को बोल दिया तो मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती। यहाँ गैलरी में सुखाती हूँ मैं कपड़े, पर कबूतर आके पॉटी कर जाते हैं अगर उठाने में थोड़ी देर हो जाए तो, और यहीं सुखाने पड़ते हैं क्योंकि मौसम भी बड़ा अजीब हो रहा है अभी, है ना। ये देखिए जितने अभी डाले हैं उतने ही घड़ी करने के लिए रखे हुए हैं। इन कपड़ों से बड़ा मेरा हाल बेहाल है, बड़ी परेशान हो जाती हूँ मैं इन कपड़ों की वजह से। अभी यहाँ चेयर पे कुछ कपड़े रखे हुए थे, मैं उनको घड़ी करने में लग गई हूँ। आरव खेल रहा है, आवाज़ आ रही होगी। अब बस इनके पापा अगर कुछ जैकेट्स निकालते हैं तो वो पहन लेते हैं, फिर उनको अगर समझ में आता है तो वो टांग देते हैं, नहीं तो फिर चेयर पर रखे छोड़ देते हैं। आरव के अर्रू के कपड़े भी हैं, कुछ वो चेंज करते हैं या पजामा चेंज किया तो डाल दिया। ये आरव का स्वेटर है छोटा सा जो मैं दिखा रही हूँ, मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्यूट सा लगता है। ये जो कैप है ना आगे से खुला हुआ है कि फेस बाहर निकाल दो और पीछे चेन लगी हुई है ऊपर सर तक। बहुत प्यारा स्वेटर लगा था मुझे, मैं लेकर आई थी। तो बस ये कपड़े घड़ी करूँगी, फिर और कपड़े घड़ी करने, सबसे ज़्यादा कपड़ों का ही काम हो जाता है और कपड़ों के काम से ही मैं ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। अलमारी भी बिखर जाती है, बच्चों वाली भी, हमारी भी, और आधे चेयर पे पड़े रहते हैं कपड़े, इधर उधर डले रहते हैं। या कुछ साड़ी थी, मुझे एक फंक्शन में जाना था, वहाँ गई थी तो मैंने साड़ियाँ निकाली थी, तो उस टाइम पे बच्चों को तैयार करना, इनके कपड़े निकालना, तो वो सब काम में बाकी कपड़े मेरे निकले रह गए तो वो रखे हुए थे, तो वो सारे भी रख रही हूँ। अब यहाँ पर और कपड़े हैं वो भी मैं घड़ी करके रख दूँगी जल्दी फटाफट से। बस कपड़े घड़ी हो गए हैं, उसके अलावा भी अर्रू की जैकेट, आरव की जैकेट जहाँ पहनते हैं वहाँ उतार के डाल देते हैं, या मैं ही कभी पहनाती हूँ और मुझे चेंज करने होते हैं तो फिर मैं ही रख के छोड़ देती हूँ। ऐसा हो जाता है क्योंकि जैसे कहीं बाहर ले जा रहे हैं या नीचे उनके पापा टहलाने भी ले गए, फिर आके उन सूसू पॉटी में लग गए उनकी, तो वो जैकेट वहीं छोड़ दी, तो फिर मैं दूसरे काम में लग गई, दूध बनाने में लग गई, तो वो ऐसे। और अभी गर्म कपड़ों का काम सबसे ज़्यादा हो रहा है, सबसे ज़्यादा धुल रहे हैं, सबसे ज़्यादा निकलते हैं,
गर्मियों में तो इतने कपड़े नहीं होते हैं धुलने के लिए, पर सर्दियों में धुलने के लिए भी बहुत हो जाते हैं, पहनने के लिए भी बहुत हो जाते हैं। और अभी गर्मी आ जाएंगी, फिर ये सारे कपड़े तय करके रखो। कपड़ों की वजह से मैं सबसे ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। आप लोगों के साथ में ऐसा होता है कि नहीं होता? और कपड़े घड़ी करने के लिए भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि धोना और पहनना एक तरफ से सबसे ज़्यादा धोने का काम हो जाता है, घड़ी करने का काम हो जाता है। और बच्चों के साथ में तो क्या है ना, जैसे आप अकेले हो तो आप 2 दिन में 3 दिन में कभी मशीन लगा लो, पर बच्चों के साथ में डेली कपड़े होते हैं, डेली चेंज करने होते हैं, 5-5 6-6 जोड़ी कपड़े उनके, और डेली धोने ही पड़ेंगे क्योंकि उतने ही फिर दोबारा हो जाते हैं धोने के लिए। तो मशीन मुझे रोज़ लगानी पड़ती है, रोज़ कपड़े धोने पड़ते हैं। और यहाँ पर जैसे फ्लैट में होता है ना कि धूप तो मिलती नहीं है, और ऊपर कपड़े मैं डालती नहीं हूँ छत पे, क्योंकि वो नीचे उड़ जाते हैं तो वो गंदे हो जाते हैं। क्लिप वगैरह भी लगा दो तो कुछ ज़्यादा डोरी वोरी है नहीं उधर, तो मैं यहाँ गैलरी में ही सुखा लेती हूँ। मैंने अभी आपको दिखाया था। तो क्या है ना कि जैसे अभी 2 दिन बारिश हो गई थी, मौसम ऐसे ही हो गया था गड़बड़, तो गैलरी में अगर धोकर डाल दिए तो बारिश हो जाती है तो तुरंत कपड़े सूखे हुए भी गीले हो जाते हैं, या थोड़े सूख गए हैं वो। और मैं सोचती हूँ चलो अभी और हवा लगने दो, क्योंकि अंदर डालो तो बदबू आती है और अंदर कहीं जगह नहीं है। बाहर डालो, बारिश हो जाती है तो वो कपड़े गीले हो जाते हैं। अभी 2 दिन मैंने कपड़े नहीं धोए थे बारिश की वजह से, तो कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे, ये सारे कपड़े धो के डाले, और अब चारों तरफ मुझे कपड़े ही कपड़े दिखाई दे रहे हैं। कपड़ों की वजह से मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। आप लोग कैसे मैनेज करते हो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगा, क्या कमियाँ लग रही हैं, क्या अच्छा लग रहा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। और ऐसे ही परिवार बढ़ाते रहिए। बाय बाय।